बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की टेक्निकल वीकली एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस साइड की तरफ मूव कर सकता है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो मूव है वो तो सेल साइड की तरफ मार्केट बहुत तेज़ी से मोमेंटम शुरू किए मार्केट ने, लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है या मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है ना आना है फॉरेक्स फैक्ट्री पर और न्यूज़ देखना है। अब जैसे 18 नवंबर से तो मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है USD के रिलेटेड। 19 नवंबर पर ट्यूसडे के दिन आपको GBP का मिलिट्री पॉलिसी रिपोर्ट हियरिंग आपको मिल सकते हैं। CPI है कैट का, और यहाँ पर आपको वेडनेसडे को CPI GBP का मिल सकता है। थर्सडे को आपको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर थर्सडे आपको मिलता है तो वो आ सकता है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, इस पर मार्केट बहुत अच्छा वैलेटिलिटी करते हैं। अब यहाँ पर हमें 12:30 बजे जो है ना यहाँ पर GBP का रिटेल सेल्स है। फिर 1:15 पर हमारे पास यूरो का न्यूज़ आ रहा है PMI। तो इसी तरह आप लोग यहाँ तक फ्राइडे के दिन सारे देख सकते हैं। तो फ्राइडे के दिन आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में वैलेटिलिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। यूरो का भी है, GBP का भी है, और साथ में कैड और USD का PMI है। तो इसमें इंशाल्लाह डेली हम आपके साथ फोरकास्ट शेयर करेंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल TWTFX को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मस्त देखो। इसमें मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर की है, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। ओके, वीडियो बहुत हेल्पफुल है ये। तो चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं मंथली चार्ट के ऊपर आता हूँ, तो थोड़ा सा ईयरली बेस जो है ना मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मेरा तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो मंथ का कैंडल यहाँ पर नवंबर है 2024। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और यहाँ पर 2023 नवंबर की कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये है 2023 नवंबर की कैंडल। असल में ये मार्केट प्राइस एक्शन एंड रिएक्शन ये सारी चीज़ जो है ना, अब पॉसिबिलिटी है जितना सफ़र इसने जो है ना किया है, नवंबर से यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर जो है ना इसने स्टॉप कर लिया। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ महीनों में मार्केट इस जो स्ट्रक्चर का जो लेवल है आप लोगों के सामने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसको सपोर्ट बनाए इस तरीके के साथ, सही है। और फिर यहाँ से अपना बाई का ट्रेंड कंटिन्यू करें तो अपना रिट्रेसमेंट मंथली की बेस पर यहाँ तक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इन दो कैंडल को आप लोगों को प्राइस बता देता हूँ। इसमें एक है 1934, दूसरा जो प्राइस है वो 2052। तो ये प्राइस आपके पास जब आ जाए यहाँ पर मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से अपना अगेन बाई के ट्रेंड कंटिन्यू करे, लेकिन यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आ जाए यहाँ से बाई करे। इसको आप लोगों ने नोट करना है। 2000 मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 2052 और 1934 ये इसके लिए एक सपोर्ट लेवल साबित हो सकता है। मार्केट पॉसिबिलिटी है यहाँ तक प्राइस ले आए। तो अब यह तो है एक लॉन्ग व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ आ भी रहे। तो अब यहाँ पर जो है ना हमें थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है और देखना है कि हमें आया वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास स्ट्रक्चर कहाँ पर मौजूद है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है यहाँ पर हो चुका है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। तो इसको मैं VOS सिंपल लिख देता हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर याद है तो मैंने ये भी बताया था कि जब मार्केट अपने ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड के अगेंस्ट 2 कैंडल बनाते हैं रिट्रेसमेंट का, तो वो आपका जब उस 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हो जाए तो वो आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है भाई। तो उसी तरीके के साथ ये 2 कैंडल्स है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
लेकिन पॉसिबिलिटी है मार्केट का स्ट्रक्चर तो है ना, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है मार्केट अपना रिट्रेसमेंट करती है और या इसी जगह से। तो अब यहाँ पर आते हैं और मज़ीद क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब एक और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पर हो चुका था, जो कि मैं अब इस पर इस तरह लाइन लगा देता हूँ ताकि इसको आप लोग RBS लेवल कह दो, ठीक है। तो मैं इसको RBS रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, पॉसिबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस है पास्ट का और अभी करंट जो है ना ये सपोर्ट का काम करे। अब यहाँ पर मैं इसको सपोर्ट बिकम सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट लेवल है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी बाय डायरेक्शन में जाता है तो इस तरह जो है ना दो पैटर्न बनाता है। या तो मार्केट अपना हाई ब्रेक करके अपने उस सपोर्ट तक रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ से बाय साइड की तरफ, या अपना इस तरीके से, या अपने इस हाई को ब्रेक करके इस पर दोबारा टेस्ट करके अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, या मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके, यार ये क्या, ये देखो यहाँ पर आपको क्लियर समझ आ जाएगा इस तरीके के साथ। नंबर 1 पैटर्न ये है, नंबर 2 ये वाला। अब इस तरीके के साथ जो है ना मार्केट अपना बाय का जो है ना वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो अब फिलहाल जो हमारे पास मार्केट करंट पोजीशन में है तो वो तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मार्केट बाय है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आए तो फिर हम इस जगह पर भी बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपके पास ये जो एक प्राइस है, मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। हाँ 2530 है, 2930 और एक है 2472। तो ये दो एरिया आप लोग माइंड में रखें। अब डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं ताकि ये शो हो जाए हमारे पास। ये भी चलो डन। अब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो अब डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों के सामने ये भी एक स्ट्रक्चर था जो कि बाय साइड की तरफ पहले ब्रेक हो चुका था, लेकिन आपको एक और रूल भी बताया था कि जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और उसके बाद या 2 कैंडल या एक एनगल्फ कैंडल ट्रेंड के अगेंस्ट बन जाए, तो यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग बना था और उसका भी ब्रेकआउट हुआ था, सही है। जब उस बेरिश एनगल्फिंग लो की ब्रेकआउट पर आप लोगों के पास ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट हो चुका था, ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि मार्केट ने उसका टेस्ट करके बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है। तो इस तरीके के साथ ये भी था। तो अब हमारे पास जो मेजर स्ट्रक्चर जहाँ पर ब्रेक हुआ था उसको मैं यहाँ पर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास चेन ब्रेक हुआ था, उसको मैं सिंपल लिखता हूँ। तो अब उसके बाद मार्केट ने अपना एक और भी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, लेकिन इसको एज अ सपोर्ट आप लेंगे, अपने एक और सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ तक बाय साइड की तरफ रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो पर फ्राइडे या थर्सडे के दिन आपके साथ ये एनालिसिस शेयर किए थे कि मार्केट अब इसी ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से बाय साइड की तरफ जा सकता है। तो अब ये जो एरिया है इसको मैं सिंपली बाइंग जोन, ओके, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ और इसको राइट पर कर देता हूँ, सही है। तो ये है। अब ये बाइंग जोन के बेस पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है कि और इसके आगे ये जो कैंडल है ना ये इनगल्फ किया इसने, तो यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट मिल सकते हैं या एक रिवर्सल भी आप देख सकते हैं। लेकिन रिवर्सल का आप लोग ना सोचे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अब फिलहाल
ट्रेंड तो मेजर ट्रेंड जो है ना वो बुलिश का है, लेकिन यहाँ पर H4 पर और H1 पर ये बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। तो ये रिटेलर्स हमें सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से देखना है। तो H4 टाइम फ्रेम पर अब आते हैं और अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो H4 टाइम फ्रेम पर यहाँ पर तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट ने अपना एक और लो ब्रेक कर दिया, जिसको हम BOS सिंपल कहेंगे। अब अगेन एक और लो यहाँ पर ब्रेक किया था, इसको भी आप लोगों ने लो लेना है। अब यहाँ पर देखो ये भी एक लो मार्केट ने ब्रेक किया है, जिसको हम सिंपल B लिखते हैं और इसका थोड़ा सा छोटा करते हैं। डन। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से जो है ना आप लोगों ने देखना है कि मार्केट जितना बाई गया है वो आपके पास हाई पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर ये मेरा हाई पॉइंट है, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूंगा जिसको 2618 लेवल है। ये मेरा लास्ट जो है ना CP पॉइंट जो आप कहते हैं इसको, वो होगा। तो जब ये हाई ब्रेक हो जाए ना तो मेरा जो H4 का ट्रेंड है या स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा बुलिश साइड पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट H4 जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर H4 का कैंडल क्लोज नहीं होता, तो ये क्या है, बेरिश है। स्पाइक वगैरह इसके ऊपर लग सकता है। तो एक पॉइंट मेरे पास ये है कि मार्केट यहाँ पर आ जाए और यहाँ से हमें सेल की अपॉर्चुनिटी दे। डन। एक ये पॉइंट भी है कि मार्केट यहाँ पर आ जाए और यहाँ से सेल साइड की तरफ आ जाए। तो मैं दोनों प्राइस आपके पास शेयर करता हूँ। एक तो है 2589, दूसरा है 261918। तो यहाँ पर इसका मैं जोन बना देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आप लोग के पास जब मार्केट यहाँ पर आ जाए और छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में भी यहाँ पर आपको कोई डाइवर्जेंस, डबल टॉप एक्सेट्रा या किसी स्ट्रक्चर का लो ब्रेक हो जाए तो आप लोग इसको सेल देखिए। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करते और जाते हैं तो फिर आप लोग इस जगह से सेलिंग देखिए। तो ये आप लोग के पास H4 टाइम फ्रेम तक एनालिसिस था। अब थोड़ा सा H1 टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं आया आप लोगों को कोई अच्छा सेटअप मिल जाए। तो यही सेम सेटअप है कि यहाँ पर आप लोगों को H4 टाइम फ्रेम तक फॉलो करना है। तो इन दो प्राइस को आप लोगों ने जहन में याद रखना है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता आप लोगों ने इसमें लॉन्ग बुलिश नहीं देखना। यहाँ से आप लोगों ने सेल की अपॉर्चुनिटी देखना है और यहाँ से बाकी अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो आप लोग वेट करें इस जोन का या इस सपोर्ट का। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपना IB लिंक देंगे, तो वहाँ से आप लोग हमारे IB के अंडर अकाउंट बना दीजिए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को वीक में एक क्लास भी दूंगा और डेली इंशाल्लाह सिग्नल भी देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।